नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू स्टारडमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। चलिए फिर बेटा हम क्या पढ़ रहे थे, 9th क्लास की आरएमएस एंड सैनिक स्कूल की साइंस को हम स्टडी कर रहे हैं। बेटा मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, सैनिक स्कूल की और आरएमएस स्कूल की साइंस को स्टडी करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपका बेटा कौन सा चैप्टर चल रहा था, मोशन, फोर्स एंड प्रेशर चल रहा था। ठीक है, तो हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में क्या निपटा चुके हैं बेटा, मोशन क्या होता है, देन फिर हम निपटा चुके हैं बेटा फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो फोर्स में हमने क्या पढ़ चुके हैं बेटा, आपका कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका सेकंड टाइप ऑफ फोर्स, जिसे हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो याद आ रहा है कुछ बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या बताया था मैंने आपको। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है बेटा जब आप किसी के भी टच में, फिजिकल टच से क्या कर रहे हो, किसी को फोर्स लगा रहे हो, वो कहलाता है आपका बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स। बट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बेटा, जब आप किसी को बिना टच करे ही वो उसमें फोर्स लग रही है एक तरीके की। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी टाइप की फोर्स हो, जो हम आगे चैप्टर में अभी पढ़ने वाले हैं, तो उसे आप क्या बोलोगे बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलोगे। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पर दो बॉडीज ऑब्जेक्ट का क्या नहीं हो रहा है बेटा, टच नहीं हो रहा है, ना ही फिजिकल टच हो रहा है, ना ही कोई सा भी प्रकार का टच नहीं हो रहा है, जिसे आप क्या बोल दोगे बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोल दोगे। ठीक है, क्लियर। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा, क्या होगी डेफिनेशन आपकी। Non-contact force are those force which come into action without any contact with one another is called as non-contact force। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि विदाउट एनी कांटेक्ट के हिसाब से आपसे क्या हो रहा है बेटा, कोई भी कांटेक्ट नहीं है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसे आप क्या बोल दोगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोल दोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेटा, आपने मैग्नेट देखा है सब लोगों ने। ठीक है, तो मैग्नेट में बेटा एक ऐसी पावर होती है जो कि वो कोई भी जो लोहे की चीज होगी उसको अपने साइड अट्रैक्ट करता है। तो वो देखो टच नहीं करा है किसी ने भी, वो अपने आप ही बेटा उसे क्या कर रहा है, खींच रहा है, पुल कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। क्लियर। ठीक है, एक मोस्ट फेमस एग्जांपल, आपने जो सबसे पहले बेटा साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था ग्रेविटी क्या होती है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, कौन सा, आपके पेड़ से एक क्या गिरा था, सेब गिरा था। तो उन्होंने बताया था बेटा कि ये कैसा है, क्यों नीचे वो गिर रहा है, अपोजिट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है ना। तो आपके बेटा एक सरफेस में, स्पेस में, अर्थ में क्या है बेटा, एक तरीके की फोर्स है जो हर चीज को नीचे के साइड क्या करती है बेटा, पुल करती है। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है बेटा, विदाउट कॉन्टैक्ट के, तो इसे आप क्या बोलते हो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हो। ठीक है, तो आपके बेटा फर्दर 3 टाइप्स की नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपने पढ़नी है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, these forces are further divided into 3 groups, magnetic, electrostatic and gravitational forces। ठीक है, समझ में आया। अब आपको खुद ही दिमाग में आ रहा होगा बेटा ये तीनों कौन सी टाइप की, किस क्या क्या होने वाला है इन फोर्सेस में। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है बेटा आपका मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या होता है बेटा, एक तरीके का एक मैग्नेट होता है। ठीक है, अब देखो पहले समझ लेते हैं मैग्नेट क्या होता है बेटा। आपका सपोज करो ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, और मैग्नेट में बेटा क्या होता है, 2 पोल्स होते हैं। ठीक है, एक साइड में आप मान लो ये नॉर्थ साइड है, ये क्या है आपका साउथ साइड है, या फिर आप बोल सकते हो बेटा एक आपकी पॉजिटिवली चार्ज होगी और एक दूसरी साइड होगी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, जब आप बेटा दोनों के दोनों क्या कर रहे हो, एक ये आपके क्या है, 1 मैग्नेट है। ठीक है, इसी के बगल में बेटा आपने यहाँ पर क्या रख दी, दूसरी मैग्नेट रख दी, जिसमें आपका इधर के साइड क्या होगा, कौन सा चार्ज होगा बेटा, इधर की साइड पॉजिटिव और इधर की साइड नेगेटिव। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप की मैग्नेट हुई। जब बेटा आप इन दोनों मैग्नेट को आपने क्या रख रखा है, कुछ डिस्टेंस पे रख रखा है, ठीक है, दूरी पे रख रखा है, तो ये बेटा क्या करेगा, ये वाला खुद मैग्नेट क्या करेगा, जिधर की साइड उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी, जैसे सपोज करो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, या फिर इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ है, तो ये इस साउथ के अपोजिट यहाँ पर नॉर्थ होना चाहिए, इधर साउथ होना चाहिए। ठीक है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो जो अपोजिट डायरेक्शन को अट्रैक्ट करेगा उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना अपोजिट चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर आपके बेटा अपोजिट डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बट अगर वहां पर ही बेटा आपकी सेम डायरेक्शन होगी,
अगर वो सेम डायरेक्शन होगी तो वो क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे, रिपेल ईच अदर, ठीक है। वो क्या होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। आपने कभी एक्सपेरिमेंट करा होगा बेटा, बचपन से आप मैग्नेट का यूज करते हो, है ना। तो जब बेटा आपने मैग्नेट को, एक कंडीशन होती है जब आपके दोनों अपोजिट फोर्स होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। बट जब अगर उसका बेटा सेम डायरेक्शन में पोल्स होंगे, सेम डायरेक्शन होगी, तो वो क्या होता है बेटा, नहीं चिपकते, आप कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, वो अपने आप को रिपेल करेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल, आपकी अलमीरा रखी है, कोई भी लोहे की चीज रखी है, आप दूर से बेटा क्या कर रहे हो, मैग्नेट रखा हुआ है आपने, मैग्नेट को आप क्या करोगे, वो उस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, मैग्नेट, अ मैग्नेट आल्सो एक्सिट अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट प्लेस्ड नियर इट, दिस फोर्स कैन बी आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव कब होगा बेटा, जब आपकी अपोजिट डायरेक्शन होगी, और ये कब होगा, जब आपकी सेम डायरेक्शन होगी। क्लियर, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखा है, ऐसे पोल्स होते हैं फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो वो क्या करेंगे बेटा, रिपल्शन करेंगे अगर एक साइड में आपका फेसेस होगा, वाइल अदर आपके अपोजिट फेसेस होंगे तो वो क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लाइक दिस, ये देखो यहाँ पर आपका ये दो मैग्नेट्स है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। अब यहाँ पर देखो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो ये दोनों क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। वहीं अगर यहाँ पर आप अपोजिट कर दोगे, नॉर्थ नॉर्थ को साथ लिया होगे, तो ये क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये कहलाता है बेटा आपका क्या, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप की आपकी बेटा फोर्स आएगी, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बेटा थोड़ी बहुत सिमिलर ही है, बट इसमें भी क्या होगा बेटा, आपके चार्जेस पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब बेटा जिसमें आपके चार्जेस का फॉर्मेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल आपने एक बलून लिया, ठीक है, दो बलून लिए, फॉर एग्जांपल आपने दो बलून लिए, ठीक है, एक बलून ये रहा, देन दूसरा बलून ये रहा, ठीक है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, बलून की, ये ए बलून है, ये बी बलून है, ठीक है। दोनों को आपने क्या कर रखा है बेटा, अच्छे से हवा दे रखी है। फिर कुछ टाइम बाद बेटा आप क्या करते हो, इन दोनों में से एक बलून में आपने क्या कर दिया बेटा, एक बलून को आपने किसी कपड़े से इसका सरफेस एरिया क्या कर दिया, रफ कर दिया, ठीक है। क्यों आपने इसका सरफेस एरिया रफ करा, क्योंकि बेटा इसके ऊपर क्या हो जाए, चार्जेस क्रिएट हो जाए, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज आ जाएंगे, जिसकी वजह से बेटा क्या करेगा, ये आप दोनों एक डायरेक्शन में रखा हुआ है आपने थोड़े डिस्टेंस में, तो जब आप इसे रब कर दोगे बेटा, तो इसमें चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स आ जाएगी, इसकी वजह से क्या करेगा, इसको अपनी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और ये इसके पास मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। ये होता है बेटा, आप किसी भी चीज से उसमें क्या कर रहे हो, रब कर रहे हो, तो रब करने से बेटा क्या होगा, इसमें हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस की वजह से क्या होगा, इसमें थोड़े से चार्जेस आ गए, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को क्या करेगा बेटा, अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर है, अब उसमें भी बेटा आपकी क्या होनी चाहिए, अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, ठीक है। देखो अगर आपके क्या होंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे, तो वो क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट चार्जेस कैसे, देखो यहाँ पर आपका, जब मैंने यहाँ पर आपको एक कंडीशन बताई थी, कहाँ चली गई ये, तो यहाँ पर बेटा आपके क्या होगा, इसमें चार्जेस क्रिएट हो गए और इसके पास कोई भी चार्ज नहीं, इस वजह से ये इसके पास अट्रैक्ट हो रहा है। बट अगर इसके पास भी आप रब करोगे, उसके पास अपोजिट चार्ज आ गए, तो ये अट्रैक्ट करेगा, अगर सेम आ गए तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को, ठीक है। तो यही कंडीशन बेटा यहाँ पर बता रखी है आपसे, ठीक है। ये देखो अगर आपके अपोजिट चार्जेस होंगे तो क्या करेगा, एक दूसरे पे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वहीं अगर बेटा ये दोनों क्या होंगे, अगर नेगेटिवली चार्ज हुआ या पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, रिपेल होंगे, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रीड कर लेते हैं बेटा, क्या लिखी हुई है डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट हैविंग द स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन इट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट एंड फोर्स बाय दीज आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई एक ऑब्जेक्ट है बेटा जो कि स्टेशनरी अपने पोजीशन पर रखा हुआ है और उसमें आपने क्या करा बेटा, कुछ चार्जेस क्रिएट करे किसी भी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें क्या होगी, फोर्स लगेगी जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर व्हिच टेक प्लेस इन द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा, जब आपके इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बेटा, तो यही सब चीजें आपकी लिखी हुई है, यहाँ पर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। और जो बेटा आपका ये
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। आगे इन फ्यूचर में जाके आप एक लॉ पढ़ोगे, क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स से बेटा, 1036 टाइम स्ट्रॉन्गर देन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, मतलब आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम वीकर है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? चले फिर अब लास्ट आपकी बेटा फोर्स बचती है कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा सबको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होगा, ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेविटी। ठीक है, आपकी जो अर्थ है बेटा वो कैसे सरवाइव कर रही है, उसमें आप कैसे कहीं पे भी फ्लो, मतलब उड़ते क्यों नहीं, ऐसे स्पेस में हमने देखा है ना, सब लोग क्या करते हैं बेटा, एयर में प्रॉपर तरीके से लैंडिंग नहीं कर पाते हो, आप क्या करते हो, फ्लो करते रहते हो, फ्लो करते रहते हो, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं है। अर्थ के पास ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो वो वहां पर स्पेस में कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो कि क्या करे बेटा, किसी को अट्रैक्ट करे अपने पास। तो ऐसे ही बेटा आपकी जो अर्थ है या फिर हम किसी और प्लेनेट की बात करें, हर किसी के पास एक अपनी खुद की क्या है बेटा, फोर्स होती है, जो कि क्या करता है, हर किसी चीज को अपने साइड अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सरफेस पे अट्रैक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अगेन वही एग्जांपल जो आपके न्यूटन साहब थे बेटा, वो क्या कर रहे थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने क्या देखा बेटा, जब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वो आम का पेड़ था, सॉरी एप्पल का पेड़ था, तो वो एप्पल बेटा उनके ऊपर आके गिर गया। तो उन्होंने तब उन्होंने सोचा कि ये कोई भी चीज होती है जो हम ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर जानी चाहिए, ये नीचे क्यों गिर रही है। तभी उन्होंने बेटा ये क्लेरिफाई करा कि क्या होता है, ये ग्रेविटी होती है, जो एक फोर्स है अर्थ पे, जो कि क्या कर रही है, हर चीज को नीचे की साइड अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है बेटा, ईच एंड एवरी बॉडी इज अ यूनिवर्सल अट्रैक्ट ईच अदर बॉडीज विद अ सर्टेन फोर्सेस इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, ग्रेविटेशनल दीज फोर्सेस आर नेवर रिपल्शन। जो आपकी बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, रिपल्शन कभी नहीं करते, चाहे कोई सा भी चार्ज क्यों ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, कोई भी आपने अभी तक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ी है उसमें आपका क्या हो रहा है, अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों हो रहा है। बट जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है बेटा, ओनली अट्रैक्शन होता है, कोई भी रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो आपकी बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वीकर होती है एज कम्पेयर टू अदर फोर्सेस से, क्योंकि आप सबको क्या करना है बेटा, अगर बहुत अमाउंट ऑफ आपकी फोर्स लगेगी तो क्या हो जाएगा बेटा, सर्वाइवल करने में प्रॉब्लम होगी और हर कोई दूसरों की साइड अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, हर चीज में दूसरों के ऊपर भागने लग जाएगा। इसलिए क्या होती है बेटा, वीकर होती है एज कम्पेयर टू दूसरी फोर्सेस से। ठीक है, तो वीकर फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, ये क्या होता है, ये अगेन बेटा इनवर्सली स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट एंड इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, आपको पता है बेटा अर्थ किसके चारों तरफ घूमती है, सन के। क्यों, क्योंकि बेटा उनके बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं बेटा, एक सर्कुलर अपनी पोजीशन में रोटेट करता है। ठीक है, उसी सर्कल से अपने उससे बाहर नहीं जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। ठीक है, द फोर्स विद व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर सिंपली ग्रेविटी। कोई भी चीज बेटा अर्थ के सरफेस में नीचे की साइड गिरती है, अट्रैक्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स को आप क्या बोल सकते हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारा बेटा आपका क्या है, फोर्सेस थी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, जो कि हमने पढ़ी है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप बेटा आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, कौन सा, कि आपकी कितने टाइप्स की फोर्स होती है। ठीक है, फोर्स क्या होता है, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के जितने 3 लॉज दिए थे बेटा, वो सारे के सारे हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय।